हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। यकीनन स्क्रीन पे आप मेरे साथ देख रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब। और आज हम बात करेंगे G20 ख़त्म हो चुका है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं खबरों का हिस्सा बन रही है। जो भी इंटरनेशनल मीडिया है उस पे मुख्तलिफ स्टोरीज कर रही हैं। CNN की एक स्टोरी है कि G20 जो समिट हुआ उसमें रशियन एग्रेशन के ऊपर उन्होंने बात की और क्रिटिसिज्म भी हुआ। और ये भी बात हुई कि जब एशिया का अभी पावर होगा जिसके पास अ, जिसके पास भी होगा, लेकिन वो चाइना नहीं होगा, तो वो जी। कौन होगा? उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ-साथ क्योंकि रशिया के हवाले से बहुत बात हुई है और व्लादिमीर पुतिन साहब ने शिरकत भी नहीं की। अ, उस हवाले से क्या है, और इस स्टोरी में भी ये लिखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा ऑल आइज़ ऑन नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि शायद वो कोई रोल अब भी प्ले करेंगे और इस जंग को रोकने में। अब क्योंकि पोलैंड में भी जो मिसाइल गिरे हैं उस हवाले से भी एक अलग अफरा-तफरी बनी हुई है। लेकिन हम अगर इस पे रहते हैं सुमित जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने शो ज्वाइन किया। लेकिन ऑल आइज़ ऑन नरेंद्र मोदी जी और राइज़ ऑफ अ न्यू पावर। सर, ये इस G20 के बाद हमें ये चीज़ हुई। हालाँकि हम अगर देख रहे हैं तो बहुत अरसे से ये चीज़ें देख रहे हैं, हवा बहुत अरसे से चल रही। लेकिन यहाँ पे एक शायद जो G20 के जो लीडर्स हैं, वो सब इस बात पे मुत्तफ़िक हैं, एग्री हैं कि यार अब ऐसा है कि चाइना से ये पावर किसी और को ट्रांसफ़र हो। थोड़ा-सा आपका टेक चाहूँगा इन सारी जी, चीज़ों के ऊपर। जी। जी, सबसे पहले फ़खर भाई शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगता आपके आपके शो पे आके। थैंक यू सर। तो सर देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा G20 है क्या? G20 कहने को तो G20 है जैन की 20, पर अगर आप यूरोपियन यूनियन को एक कंट्री के तौर शामिल किया जाता है, तो करीब-करीब ये G40 टू 50 बन जाता है। जी। क्योंकि यूरोपियन यूनियन में 20-30 मुल्क हैं अपने और 19 वैसे हो गए, तो करीब 40-50 के आस-पास के मुल्क बन जाते हैं। अब फ़खर भाई 55% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, 74% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, 65% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ये आता है G20 के अंदर। राइट। ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक अलायंस है दुनिया में और ये ट्रेडिशनली वेस्ट डोमिनेटेड रहा है। ये हमेशा से वेस्ट डोमिनेटेड रहा है, क्योंकि इसमें जो अगर आप देखेंगे अधिकतर पार्टनर जो वेस्ट के हैं, वेस्ट में भी अमेरिका यूरोपियन डोमिनेटेड रहा है, ये हमेशा G20 रहा है। अब की बार G20 में क्या चेंज आया है? G20 में पहले पहले एक एम्बैरेसमेंट थी कि यार आपको यार लास्ट टाइम व्लादिमीर पुतिन आए थे, किसी ने हाथ नहीं मिलाया, किसी ने बात नहीं जी, की, बिल्कुल। एक्सेप्ट मैक्रोन किसी ने बात नहीं की, सब इधर-उधर भाग रहे थे और वहीं उन्हीं के सामने रशिया की बुराइयां हो रही थी, ये हो रही थी, पुतिन इज़ अ बूचर, ये सब चीजें चल रही थी। अब की बार रशिया नहीं आए तो वो वाली सिचुएशन अवॉइड की गई, पहली बात। दूसरी बात, अब राइट। की बार कोई वो रशिया बैशिंग नहीं हुई वहां पे, थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, पर रशियन यूक्रेनी वॉर ने एजेंडा हाईजैक नहीं किया, जो सबको उम्मीद थी कि भाई सब दरकिनार हो जाएगा, रशियन यूक्रेनी वॉर वाला हाईजैक एजेंडा, फिर रशिया को गाली गलौज, पुतिन बूचर और हम बहुत अच्छे, हम बहुत शरीफ, ऐसे करके समिट खिंच जाएगा। जी, अब जी। की बार उस चीज को, समिट को डिरेल करने से रोका गया। समिट के जो इकोनॉमिक एजेंडाज थे उन पे बात की गई, जिसके लिए समिट था, जो भी शरपाज ने जैसे हमारे यहाँ से अमिताभ कांत जी थे जो नीति आयोग के सीईओ रह चुके, वो शरपा थे। हर कंट्री का एक शरपा होता है जो एजेंडा को फाइनलाइज करते हैं। एजेंडा को फाइनलाइज किया गया, सारा चीज चला एज पर एजेंडा, कोई चीज एजेंडा से हटी नहीं, कोई चीज घटी नहीं, जी। और रशिया बैशिंग नहीं हुई, रशिया का क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, और एजेंडा हाईजैक नहीं हुआ। इसी दौरान वो पोलैंड वाला मिसाइलों वाली समस्या भी आ गई, उसको भी मैनेज किया गया। जी। और एंड जॉइंट डिक्लेरेशन अगर आप देखें तो उसमें लिखा है इट्स एरा ऑफ पीस नॉट वॉर। तो एक भारत की स्टैम्प पूरी पूरी दिखती है। अब यहाँ कहते हैं कि अब तीन, दुनिया इस चीज़ को जिसे कहते हैं ना, एज़ अ हाँ, ब्रांड लिया गया है। ये हाँ, करेक्ट। CNN कह रहा है। ये ये CNN कह रहा सीएनएन है। ये कह ना आप कह रहे हैं ना मैं रहा, कह ना रहा मैं हूँ। कहा, ये ना सीएनएन कह सुमित रहा पीर है। साहब कह रहे हैं, ना फ़खर यूसुफ़ज़ई कह रहे हैं। बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि भई ये इसको मतलब जिसे कहते हैं ना, कलेक्टिवली जो G20 के लीडर्स थे उन सब ने इस बात को उठाया। इसको जिसे कहते हैं ना, एक टैगलाइन बनाया। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। और फ़खर भाई देखिए, थे कौन-कौन वहाँ पे? अमेरिकनों का इंटरेस्ट था कि रशिया बैशिंग हो। रशियन आते तो कन्फ्रंटेशन होता, वहाँ हुआ नहीं। अच्छा, लोग उम्मीद करते कि मोदी जी और शायद शी जिनपिंग की थोड़ी कन्फ्रंटेशन हो, वो भी नहीं हुई। बस 1 सेकंड के लिए वो हाथ मिला और निकल लिए। और शी जिनपिंग इतना परेशान हो गया, उसने जाके जस्टिन ट्रूडो को पकड़ लिया, उसको जी। भेज दिया। सर, उस पे आएँगे, वो बिल्कुल मैंने पूछना आपसे। उस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन उस पे बात करेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये हुआ। जहाँ ये सब फायरवर्क्स थे एक कमरे में, जी। वहाँ कुछ नहीं हुआ और एजेंडा चला। तो अब समझ गया,
अमेरिका और पूरा वेस्ट चाहते हुए रशिया की बैशिंग नहीं कर पाया, चाइना अपना एजेंडा नहीं चला पाया, जी, और जो एक ग्लोबल एजेंडा था वो चला भी फखर भाई जरूरी क्यों है। देखिए अमेरिका आपका रिसेशन में ऑलरेडी, जी, आपका रशिया रिसेशन में है, आपका बिल्कुल। यूरोप रिसेशन में, चाइना जी, रिसेशन में है, इंडिया रिसेशन में नहीं है, बाकी सारी कंट्रियां ऑलमोस्ट रिसेशन में जा चुकी है। जी, रशिया यूक्रेनी वॉर से मिला तो कुछ भी नहीं है अमेरिका को। जी, देखिए अभी ये वॉर को आप ये मत देखिए रशिया यूक्रेन में, इट इज द वेस्ट प्लस नेटो वर्ल्ड से रशिया, क्योंकि जो जेलेंस्की तो वो तो एक बस ठप्पा है। आपने देखा होगा जब वो पोलैंड की मिसाइल की क्रैश हुई, एक वीडियो आया था, वो गिटार बजा के नाच रहा था, वो सोच रहा था चलो लड़ाई होगी और लोग मरेंगे। मतलब ये मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ बिल्कुल। पे वो गिटार बजा के नाच रहा था, वो दारू जी, पी के बिल्कुल। गिटार बजा के बटा के नाच सही। रहा था, वो खुशियां मना रहा था और उनको कह रहा था आओ लड़ो 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 लड़ो, चलो सब सब एक साथ जुड़ो। जबकि एक मीटिंग भी हुई थी पर उस सिचुएशन को कंट्रोल किया गया, क्योंकि हाँ। देखिए एक मिसफायर था, किसी को इंटेंशनली ऐसी ऐसी स्थिति में रॉकेट वॉकेट नहीं चलाते, एक मिसफायर था, एक बार इंडिया से भी हुआ था, हुँ, ऐसे वहां भी मिसफायर हुआ था, एक हो जी, सकता है गड़बड़ हो जाए, बट अब इसको कंट्रोल किया गया। दूसरी बात फगर भाई, अभी जो जो एलिफेंट इन द रूम है वो सब जान चुके हैं। अब हर जी। एक को इस लफड़े से निकलना है। इस लफड़े से कैसे निकलना है कि यार ये हमारी नाक भी बची रहे, लफड़ा भी खत्म हो जाए। हाँ, बिल्कुल। फखर भाई, वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड दिस कॉन्फ्लिक्ट। वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक हालत होगी, आज आपको चाइना की बताऊं, टेंसेंट होल्डिंग्स का 50% से ज्यादा रेवेन्यू खत्म हो गया है। और जो अलीबाबा है जिसका वहां पूरा डोमिनेशन है, 97% मार्केट शेयर उसके पास, उसने 2.7 बिलियन का लॉस डिक्लेयर किया इस क्वार्टर में। मोनोपोली वाले लॉस डिक्लेयर कर रहे हैं ऑलमोस्ट। हुँ, मेरे पास कहीं से खबर आई है कि चाइना जो है ऑलमोस्ट जो अपनी सॉवरेन पे कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स है उन पे शायद डिफॉल्ट कर रहा या करने वाला है। हुँ, तो जो चाइना की हालत होने वाली वो दुनिया को बहुत बड़ा झटका देगी। अभी हमें इन छोटे मोटे लफड़ों से निकल के उस झटके के लिए तैयार रहना। और ऐसी सूरत में अगर भारत और मोदी जी के पास कमांड है, इससे अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती। मैं पूछोगे क्यों? जी, मान लीजिए यही कमांड साउथ कोरिया के पास हो, हाँ। जापान के पास हो या चाइना के पास हो, नहीं तो तब क्या हो? अगर यही कमांड हुँ, चाइना के पास हो तो क्या हो? हुँ, तो अभी जो पीस और जो दुनिया को अपने साथ लेके चलने वाली बात है, जो सैनिटी वाली बात है, जो पीस वाली बात है, वो इंडिया ही कर सकता है। और इंडिया ही एक ऐसी पार्टी है जिस पे हर कोई भरोसा भी करता है। हुँ, और इस इससे क्या हुआ? चाइना का एजेंडा नहीं चल रहा ब्रिक्स में, चाइना का एजेंडा G20 में नहीं चल रहा, चाइना का एजेंडा एससीओ में नहीं चल रहा। तीनों फोरम में चाइना का एजेंडा नहीं चल रहा। इसलिए जब शी जिनपिंग फिर जो परेशान हो गया था, तो जस्टिन ट्रूडो को पकड़ लिया, उसका रास्ता रोक लिया ऐसे। वो आपने देखा होगा वो वीडियो। और तो वो मतलब बिल्कुल और उसको कह रहे हैं कि आप ईमानदारी वाली बात करो, पता नहीं क्या इस तरह की बातें, खैर उस पे हाँ, बिल्कुल विद जाना रूल्स, हमने। विद रूल्स। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, और अपने इंटरप्रेटर को साथ खड़ा करके और चाइनीज़ लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं और बड़ा वीडियो वायरल भी है, उसके ऊपर भी बिल्कुल बात करेंगे। अच्छा, इस वक़्त जो एशियन पावर की बात कर रहे हैं कि जी चाइना नहीं है। तो करेक्ट। चाइना वाक़ई में अब साइड पे हो गया मुकम्मल तौर पे, या ब वो भी कोशिश करेगा, चाइना भी करेगा, इंडिया भी करेगा और बाकी भी जो लोग हैं, वो कोशिश करेंगे कि हाँ यार, हमारे पास ताकत रहे? देखिए कोशिश तो दुनिया में हर कोई करता है फ़खर भाई, आपके पास ताकत रहे, कोशिश करना इज़ आपका अधिकार है, जी। आपको उससे कोई रोक रोक नहीं सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम ट्राइंग। बट चाइना में दिक्कत क्या है? चाइना में आप काफ़ी एक्सपर्ट्स अगर आप इंटरनेशनल मीडिया में देखें, कह रहे हैं कि यार चाइना 30 साल से दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है। चाइना की इकोनॉमी, चाइना के नंबर्स 30 साल से हाइप्ड अप है। चाइना हुँ, का अब देखिए दिक्कत क्या है? आपका रियल एस्टेट टोंक ऑफ कर चुका है। रियल एस्टेट क्या है फ़खर भाई? रियल एस्टेट इज़ 30% ऑफ चाइना जीडीपी। रियल एस्टेट कोई छोटा-मोटा रियल एस्टेट नहीं, 2-3% का कोई सेक्टर है, कोई बात नहीं। 30% जीडीपी आपका रियल एस्टेट से आता है। वो कॉन्क बिल्कुल ऑफ कर सही। चुका है। बिल्कुल ठीक। 30%, मान लीजिए अगर वो हमारे ऑटो होते हैं ना 3 टायर वाले, उसका 1 टायर निकाल दो तो चल पाएगा। सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं चल सकता। और जो बाकी हमने आपके शो पे जितनी सारी इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात की वो की है, उस पे ड्रॉट है, उस पे यस। पावर नहीं है, उस पे कोयला नहीं, उस पे ये लफड़ा, उस पे ये लफड़ा है। जिन 101 कंट्रियों को लोन थे उनमें से 60 कंट्रियों कह रहे हम लोन वापस देंगे ही नहीं आपकी। चाइना क्या डिफॉल्ट का टाइम बहुत दूर नहीं है आपकी, मैं आपके शो पे डिक्लेयर करूँ, इट्स नॉट वेरी फार ऑफ। चाइना बहुत जल्दी डिफॉल्ट भी करेगा, क्योंकि चाइना के पास कुछ बचा है नहीं। जो लोग को बंद किया जीरो कोविड के चक्कर में ताकि विद्रोह न हो, सड़कों पे खून खराबा न हो, इसलिए हुँ, उनको उन्होंने बंद कर रखा, जी के हुँ, अगेंस्ट प्रोटेस्ट न हो। कहानी ये है कि चाइना को दरकिरार करने वाला आपका मीडिया, हमारा मीडिया नहीं, आप और हम नहीं है, जो आपने सही कहा था, खुद सीएनएन है। सीएनएन आज चाइना को दरकिनार कर रहा है, राइट ऑफ कर रहा है। और या यही यही आप देखिए नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में क्या बोला था, देयर इज अ पावर इन एशिया व्हिच चाइना इज बाय रशिया इज कांस्टेंटली लूजिंग इट्स वर्चस्व।
और एक पावर है जो तेजी से उभर के आ रही, तब भी इशारा इंडिया की तरफ था। वो जगह इंडिया ले रहा, तब भी इशारा इंडिया की तरफ था। और आज तो बिल्कुल क्लियर ही बोल दिया, इट्स नॉट चाइना। या अब एक स्टेप बिल्कुल आगे की बात होगी, इट्स नॉट चाइना। बाद में बिल्कुल तो बचा ही नहीं और कोई। अगर ये स्टोरी के चाइना नहीं बिल्कुल तो अब चाइना नहीं है तो बचा कौन है फिर? एग्जैक्टली अच्छा एक चीज और है शी जिनपिंग ने शायद उस दिन कोशिश भी की नरेंद्र मोदी से कुछ सेकंड की कहते हैं इंटरेक्शन हुई हल्की सी बस शायद बस खैर खैरियत दरियाफ्त किया जो भी और कहते हैं गलवान के बाद ये पहली दफा हुआ है कि जी वो दोनों आमने सामने आए हैं और थोड़ा बहुत हाथ मिलाए और ये सारी चीजें हुई तो क्या ही वॉज ट्राइंग टू कि वो बात करे और शायद कोई बातचीत शुरू हो जाए और फिर उसको आगे बढ़ाया जाए शी जिनपिंग ने ये कोशिश तो की है जो मुझे मैं अपनी अपनी पर्सनल एनालिसिस पे बात कर रहा हूँ देखिए फखर भाई, जब आपको 150 करोड़ लोगों का पेट पालना है तो आपको ईगो और अहम और आकड़ जेब में रखनी पड़ती है। पर प्रॉब्लम ये है, शी जिनपिंग वैसा है नहीं। ओके चाइनीज कल्चर में ऐसा कुछ है नहीं। जी हुआ क्या कि आपने पीछे होगा कुछ साल पहले अपने हमारे पार्लियामेंट में एक सीन हुआ था। राहुल गांधी जी जाके मोदी जी से गले जबरदस्ती गले मिल रहे थे, गले मिल कह रहे थे, गले पड़ रहे थे। तो वैसे ही आज मोदी जी ऐसे जा रहे तो शी जिनपिंग ने ऐसे हाथ सामने खड़ा होकर हाथ ऐसे कर दिया। अगर आप जी वीडियो देखेंगे शी जिनपिंग ने हाथ ऐसे बढ़ाया। जी अब देखिए हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता में ये नहीं कहते अगर कोई हाथ बढ़ाया हाथ भी मत मिलाओ। अरे जी घंटों तो मोदी जी ने मिलाया। 30 सेकंड बात रही, कुछ एक आध बात हुई, हाउ आर यू, उससे बोला गुड बने, और वो निकल लिए। देखिए मैंने जैसे बोला था, इसे डिप्लोमेसी में कहते हैं हाई करना। हम लोग तो हाई ऐसे करते हैं, हाई ऐसे बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल पर अगर हाथ मिलाना होता तो क्या होता, आपका झंडा होगा, उनका झंडा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, स्टेज होगा, उसके सामने आप हाथ में हाथ मिला के रखोगे जब तक कैमरों की जिस फ्लैश तरह नहीं जो दिखेगी। बाइडेन से हुआ हाँ इंडोनेशियन हाँ, प्रेसिडेंट से हुआ और बाकायदा, ऋषि सुनाक साहब से हुआ बिल्कुल मीटिंग्स बाकायदा हुई बाकायदा और 8 बायलैटरल हुए। मैंने पहले ही आपको बोला था फकर भाई, चाइना नहीं होगा। 8 बायलैटरल हुए, चाइना के साथ बायलैटरल नहीं हुआ। और ना वो बस, हाँ वो ऐसे सामने आ गए तो एक लिहाज करते हुए, सभ्यता का लिहाज करते हुए कि भाई ऐसा रूड होगा बहुत, एक मिला के 3 सेकंड भी नहीं, वीडियो अवेलेबल है, 3 सेकंड भी वो बात नहीं हुई। तो अब शी जिनपिंग पे इतना प्रेशर पड़ गया, या तो कुछ ज्यादा था, या यहाँ कुछ इतना प्रेशर था कि जस्टिन ट्रूडो को पकड़ के टाइट कर सर दिया। उसको क्या कह रहे जस्टिन ट्रूडो को उन्होंने ऐलान की जस्टिन ट्रूडो ने भी अपने हिसाब से मैं कहता हूँ सही जवाब दिया कि भाई सही जवाब हमारा दिया। अपना मुल्क है और हम उसके मुताबिक करेंगे हम ये नहीं करेंगे कौन सी चीज आपको पसंद है आपकी फेवर में या आपके अगेंस्ट है देखिए उसमें क्या किया, शी जिनपिंग हो रहा था आइसोलेट। अगर आप देखें, शी जिनपिंग से कोई खास बात नहीं कर रहा था, ओके वेस्ट बात नहीं कर रहा था, ठीक है। अब अमेरिकन क्या करे, अमेरिकन उनको उनकी दवाई पिला रहे हैं, क्योंकि ये धोखा देते, बोलते कुछ है करते कुछ है। अमेरिका भी अब की बार वही कर रहा है, कह रहा हाँ हम कम्पीट करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, सब ठीक है। पीछे अपने B12 B20 बॉम्बर्स ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, पीछे अपने और जहाज साउथ चाइना सी भेज रहे हैं। जो चाइना करता है वही करते हैं। अब भाई आपके पास कोई पेटेंट तो नहीं है ना, आप चाइना हो तो आपके पास ये दवाई है, तो ये दवाई हर एक के पास है। तो चाइनीज मेडिसिन से चीनियों का ही इलाज अब की बार हो रहा था। अब ये समझ गए, क्योंकि ये इसके खिलाड़ी है, कोई इनको आइसोलेट नहीं करा, अपना इंटरप्रेटर लेके इधर उधर भटक रहा। अब इनको आदत है भाई साहब कि वहाँ 2,500 लोग ऐसे खड़े रहते हैं ऐसे, और सर पिछवाड़े जो कहा बादशाह, के हाँ हाँ, यहाँ कोई पूछ नहीं रहा। अब वह जैसे थोड़ा तो उसका रास्ता रोका, लिटरली सामने, अगर आप देखिए 3 कदम सामने जाके रास्ता रोका। तो उसने फिर बोला, तो उसने बोला 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 नहीं, इस एज पर रूल्स कह रहा, तुमने सीक्रेट लीक किए। सीक्रेट लीक करने की बात कर रहे हैं ना ये। प्रेसिडेंट बाइडेन और जी के साथ एक प्राइवेट मीटिंग हुई थी फोन पे 1.25 घंटा। उस फोन को इन्होंने लीक किया, जो डिप्लोमेटिक कोड के अगेंस्ट है, कोई भी डिप्लोमेटिक कोड के, उसको इन्होंने ऑफिशियली लीक किया कि देखो बिल्कुल नहीं हमने कर सकते अमेरिका को कैसे डराया, हमने अमेरिका को ऐसे ठोका। तो उसने फिर जैसे थोड़ा बोला, वो थोड़ा घुमा दिया अंग्रेजी, हाँ एज पर रूल, एज पर म्यूचुअल इंटरेस्ट हुई है। तो फिर जाते थे जी ने, आपने देखा क्या बोला उसके इंटरप्रेटर ने, कहता विद रूल्स। मुझे तो वो गब्बर सिंह का याद आया, कितने आदमी थे रे, विद रूल्स, ऐसे वाले ना वो स्टाइल में, विद रूल्स। मतलब तुम पे कोई रूल नहीं लगता, तुम पे कोई रूल नहीं लगता। मुझे लगा या तो वो टाइट थे बहुत ज्यादा, या अच्छा यहाँ से टाइट थे, या यहाँ से टाइट हो गए अच्छा थे। जो एक बात वो कर रहे हैं शी जिनपिंग साहब एक बात कर रहे हैं कि जी एशिया को हम किसी बड़े पावर्स के जो है वो घर नहीं बनने देंगे या उनका अड्डा नहीं बनने देंगे ये इशारा किसको दे रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका, को दे रहे हैं क्या इंडिया को दे रहे हैं कि किसको दे रहे हैं आजकल कि भाई आप लोग को नहीं क्योंकि वो अफगानिस्तान से तो चले गए आजकल तो कहीं पे नहीं है अमेरिका इधर मतलब थोड़ा बहुत वो होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है देखिए जो अभी क्या हो रहा है फकर भाई, पहले आके आर्मियां टेंट लगाती थी और बैठती थी। जी अब क्या होता है, अब एग्रीमेंट को होते हैं, बेका कॉम्स का सा, और अभी जो हमने डॉकिंग एग्रीमेंट किए, दुनिया भर के एग्रीमेंट किए।
देखिए मैं आपको बताऊं, डेवो गार्सिया में चीनियों ने बेस बनाई, बड़ा प्रचार किया, दूसरी इंटरनेशनल बेस। पर बेका कॉमकाशिया वगैरह जो हमारे एग्रीमेंट्स है ऑलरेडी, वहाँ फ्रांस की बेसिस है, वहाँ जापान की बेसिस है, वहाँ कोरिया की बेसिस है, वहाँ यूएस की बेसिस है, जी राइट। तो ये नहीं, वो अफ्रीका में कौन सी जगह है, जिबोटी, सॉरी नॉट हाँ डिबोगाशिया, जिबूटी जिबोटी, जिबूटी जी जी जिबोटी, सॉरी सॉरी मिस्टेक। नाउ जिबोटी में because of those contracts Indian army can always go and camp there, कोई दिक्कत ही नहीं। हम डिबोगासिया का हमें पूरा एक्सेस है आज की डेट में because of those agreements। और जो हमने अभी डॉकिंग एग्रीमेंट्स किए हैं सबके साथ, चाइना उसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, सिंगापुर के साथ, अगर आप जो स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स पर स्टडी करें, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, हमारा नेकलेस ऑफ डायमंड्स कॉन्सेप्ट है, उस पर मैंने एक दो वीडियो भी बनाए थे, और आप वो देखें तो उसमें हमने बताया कि हमने कहाँ कहाँ इनका कैसे कैसे हमने इनका अरेंजमेंट किया है। अब इसको देखते हुए वो हो गए, बौखला गए हैं। आप कह रहे हैं हम किसी को बनने ही नहीं देंगे, आजकल बनने बनाने की जरूरत ही नहीं है, आजकल तो एग्रीमेंट चाहिए बस, जी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। राइट पर ये जो अब देखिए दिन ब दिन सी टाइट हो रहा है, ये जो मेरी अभी जो मेरा कुछ एनालिसिस अभी मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ, कर रहा हूँ उस पे काम, कि अगर मुझे इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह का पता जल्दी इस पे कंफर्मेशन हो जाता तो मैं बता दूंगा कौन कौन सा डिफॉल्ट करने वाले हैं। तो अगर ये डिफॉल्टिंग की आसपास की बातें भी चल रही है कहीं ना कहीं, जी तो आप समझिए सूरत बद से बदतर हो चुकी है। अब आप देखिए जिसका 97% मार्केट शेयर है वो उसका लॉस है, हाँ मतलब जिसकी मोनोपोली है। और जी ये जो वॉरेन बुफे वगैरह की कंपनी है, ये आज पैसा निकाल रहे 10 सेंट से वापस, सारे अमेरिकन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं वापस। ओके देखिए कनेक्टेड वर्ल्ड में यू कैन नॉट बी डिस्कनेक्टेड, इन बहुत अ जरूरी कनेक्टेड है। वर्ल्ड यू कैन नॉट बी डिस्कनेक्टेड। आई एग्री विद यू आई एग्री विद यू। अच्छा सर एक बात ये हो रही है जी, इकोनॉमी है, क्लाइमेट चेंज है, जो दूसरी अल्टरनेट एनर्जीज हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात हुई, उस पे बात हुई जी सोलर। सोलर गालिबन जितना मुझे पता है तो चाइना, आई थिंक सो, द बिगेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, उन्होंने इंडिया का नाम लिया कि इंडिया इसमें हेल्प हमें कर सकता है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो क्या चीजें ऐसी हुई है कि क्या कोई कंपनीज, जिस तरह एप्पल आई है, तो कुछ कंपनीज ने वहां से बन करके इंडिया में अपना काम शुरू किया, प्रोडक्शन वगैरह की, ये पूरा, क्योंकि पूरी दुनिया है G20 एक, अगर पूरी नहीं है तो आधी आधी से ज्यादा हाँ आधी दुनिया है। दुनिया, हाँ आधी एग्जैक्टली दुनिया। उनको फिर इतनी सारी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, ये मेरे ख्याल में आसान काम नहीं है। तो क्या कुछ और कंपनीज ने भी किया, या अपनी जो कंपनीज है वो इतना प्रोडक्शन कर सकती हैं कि वो फुलफिल कर सकती हैं ये सारी चीजें? देखिए फखर भाई, चार चीजें इसमें। पहली चीज ये है कि आपका जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही और वाजिब है। जी दूसरी चीज ये है, एक है सोलर सूर्यपुत्र अलायंस, सोलर कंट्रीज अलायंस, उसका ऑफिस यही गुड़गांव में है, फरीदाबाद में है, मतलब दिल्ली के साथ। वो इनिशिएटिव इंडिया ने लिया। सबसे ज्यादा सोलर पावर प्रोड्यूस करने वाली कंट्री भी इंडिया है। जो इसका एक बेंचमार्क था उसको ब्रेक किया हमने। सबसे ज्यादा जी विंड पावर हम अभी प्रोड्यूस करते हैं, सोलर पावर में नंबर 1 है, विंड पावर में नंबर 1 है। और जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल थी, हाँ, उसका जो कॉस्ट हम 25 सेंट तक ले आए हैं। इतना कम किया। हाँ 25 सेंट पर यूनिट कुछ है, आई कांट जी जी रिमेम्बर द फिगर। तो जी जी मतलब जो पहले मान लीजिए करीब करीब डॉलरों में होता था, उसको हम सेंटों में ले आए, मतलब टू बी। जबरदस्त। तो अब हमारे पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी है। हम्म हमारे यहाँ जितनी नहरें बहती है ना फकर भाई, हमने उनके ऊपर क्या कर दिया, उनके ऊपर हमने वो सोलर पैनल लगा दिया। उससे क्या हो गया, पानी कम हम्म, इवेपोरेट होता है और एनर्जी बनती है, और नहर हमेशा पानी के नीचे नीचे चलती है। तो हाँ ऐसे हमने दुनिया में कहीं बेंचमार्क करके दिखा दिया, और हमने सोलर को अपने नेशनल ग्रिड के साथ इंटीग्रेट कर दिया। जहां से जो भी पावर बनता सीधा नेशनल ग्रिड में जाता, सीधा उसको पेमेंट मिलती है। आज आप चाहे इंडिया में तो एक विंड मिल लगा सकते हैं, जितना पावर बनाएंगे सीधा ग्रिड में जाएगा, आपको पेमेंट मिलेगी, आपको किसी को नहीं बेचना है, ग्रिड को बेचना। गुड गुड। तो ये चीजें जो हमने की है, और जो कॉस्टिंग हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल की नीचे लाए हैं, फोटोवोल्टिक सेल की हम्म, जो हम कॉस्टिंग नीचे लाए हैं, इस पे दुनिया की नजर अब हम पे है। जो आपकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी चाइना में जरूर है, पर उस कॉस्ट पे नहीं है, उस एफिशिएंसी पे नहीं है। हाँ और चाइना ने हाँ इतना पावर ना बनाया ना उनके पास टेक्नोलॉजी, बस वो फैक्ट्री है। बट जो एक ओवरऑल सोल्यूशन है, एक ओवरऑल जो पूरा पैकेज है, और एक जो पूरा ओवरऑल अलायंस है, वो हमने करके दिखाया है। इसीलिए G20 में जब सोलर की बात आई, इंडिया का नाम है। अगर आपको जल्दी बताता हाँ हूँ, और अब जब स्पेस का भी नाम आएगा, इंडिया का नाम आएगा, बिकॉज टुडे इसरो इज रेटेड नंबर 3 स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड। आज या हमने एक प्राइवेट रॉकेट से पहली बार 3 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। जबरदस्त तो ये भी जबरदस्त। एक चीजें हो रही है। ओके। अच्छा सुमित जी, एक तो ये वाली चीजें कि
जिस तरीके से दुनिया को आजकल एनर्जी की बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, सब लोग इसको फेस कर रहे हैं। कोई कहता है जी एलएनजी चाहिए, कोई कहता है कि कोल चाहिए। कोल से तो खैर लोग थोड़ा-सा हट रहे हैं जब से क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ ज़्यादा खतरनाक हुए हैं, तो लोग रिन्यूएबल की तरफ आ रहे हैं। बाकी कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि अब प्रेज़िडेंटशिप जो है वो इंडिया के पास आई है। 1 जी दिसंबर से ऑफ़िशियली वो लीड करेगा और सितंबर में गालिबन आप लोग जो है होस्ट करेंगे जो जी लीडरशिप कॉन्फ्रेंस होगी न्यू दिल्ली में। जी लेकिन कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये और कौन-सी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से कहा जाए कि जी ग्लोबल पावर या एशियन पावर या चाइना को पीछे छोड़ने वाली पावर? क्योंकि एनर्जी भी है, डिफेंस भी है, एजुकेशन भी है, ह्यूमन इंडेक्स भी है, बेशुमार चीज़ें जिसको नापा जाता है, जिसकी मेजरमेंट की जाती है। देखो फखर भाई, 3 चीजें बताऊं, पहले टेक्निकल फिर प्रैक्टिकल जी, चीज। जी। देखिए टेक्निकल चीज में ये है कि आप बोलते हैं कि हमारे 3 बड़े इनिशिएटिव्स क्या है। पहली बात, हम पहली ऐसी कंट्री है जो ग्रीन हाइड्रोजन पे रेवोल्यूशनरी तरीके से काम कर रही है। हुँ, हमने ये डिक्लेयर किया कि 5-10 साल में हमें पेट्रोल चाहिए ना डीजल चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हमें बड़े बड़े इलेक्ट्रोलिसिस वाले प्लांट लगाने हैं, वो हम लगा रहे हैं। जी। जो बायोगैस है, बायोगैस के हमें कुछ हजारों कारखाने लगाए, अभी हम कुछ 100 पे नंबर है, 450 का कुछ का नंबर है, बाकी हम लगाएंगे। फोटोवोल्टिक सेल की कीमत हम डॉलरों से लिमिट से सेंटों में ले आए। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, इसलिए मैं जी, जी। बोलूंगा नहीं। पहले राइट। डॉलरों में थे, अब सेंटों में। ठीक है जी। हमने पहली कंट्री ऐसी जिसने 10% इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड कर दिया, 25,000 करोड़ रुपए हमने बचाए। जी। अब हमारा टारगेट है 20%। ये वर्क इन प्रोग्रेस है। हमने पीछे एक कार लाई है टोयोटा के साथ जो हाइब्रिड फ्यूल पे चलेगी। जी। हाइब्रिड फ्यूल मतलब उसमें आप पेट्रोल भी डाल सकते हो, इथेनॉल से भी चलेगी। आज ओके। हम जो इथेनॉल पावर्ड कार होगी, करीब जो मैंने पढ़ा था 50 से 70 रुपए, 50 रुपए लीटर होगा, और आपकी पेट्रोल जितनी ही एवरेज देगा। जो लिक्विड हाइड्रोजन होगा ओके। वो 70 रुपए लीटर या गैस जिस फॉर्म में देंगे, अभी मुझे नहीं पता। जी, जी। वो उस पे आपकी गाड़ी 400 किलोमीटर चलेगी। पांचवी चीज, जी। आज अभी इंडिया में किसी भी गाड़ी का ऐड देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, किसी की माइलेज आपको 25 दिखेगी, किसी की 35 दिखेगी, किसी की 38 दिखेगी। क्यों? अब सब हाइब्रिड कार्स आ रही है। हाँ, नई अब सब हाइब्रिड हाँ, कार्स आ रही है। तो बिल्कुल। मान लीजिए जहां एक गाड़ी 10 का एवरेज देती है, अगर वो 30 में चलने लगी विद बैटरी एंड ऑल मिक्स टुगेदर, जी, जी, मिक्स तो करके। हाँ, तो हाइब्रिड में क्या होता है, तो जो हमारा कंजप्शन है तेल का 1/3 हो रहा है। तो धीरे धीरे हम हुँ, सिस्टमेटिकली उस तरीके पे जा रहे हैं। हुँ, अब आपने सवाल पूछा, अब दुनिया को क्या दे रहे, बहुत अच्छी सवाल है। जी। देखिए, वेस्ट और चाइना से एक ही गलती, उन्होंने दुनिया को कुछ नहीं दिया, सब अपने लिए रखा। सब अपने लिए रखा। और चाइना का तो ये है कि मैं सबकी जमीन ही खा जाऊं। जी। जर जमीन और जोरू हर एक की पे नजर है उसकी। जी, जी। अब अगर भाई देखिए, मैं गिनाता हूं आपको। पहली बात, हमने दुनिया को आईटी दिया। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। यस। दूसरी बात, हमने जितने भी आईटी के प्लेटफॉर्म थे, कोविन है या जितने भी, हमने दुनिया को दिए। हम दुनिया के लिए सोशल मीडिया बना रहे हैं, दैट्स वर्क इन प्रोग्रेस, सबको देंगे। हुँ, चौथा, हमने दुनिया को दिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, 200 से ज्यादा कंट्री में दवाई दे रहे हैं। 3%, थर्ड बाय वॉल्यूम, 32% मार्केट शेयर इन अमेरिका, हाईएस्ट। हुँ, एवरी वन आउट ऑफ थर्ड अमेरिकन वर्क्स ऑन सर्वाइव्स ऑन इंडियन मेडिसिन। हुँ, उसके बाद हम डिफेंस में सामान दे रहे हैं। उसके बाद वी आर द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड, खाना मिडिल ईस्ट का पूरा यहाँ से जाता है। हुँ, ठीक है। उसके पावर, वी आर द मैन पावर हब ऑफ द वर्ल्ड। आपको स्किल्ड अनस्किल्ड मैन पावर वो चाहिए। उसके बाद, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक मार्केट ऑफ द वर्ल्ड विद द ग्रोथ ऑफ 50 to 100 years। ठीक है। वी हैव द हाईएस्ट यूथ इन द वर्ल्ड। उसके बाद हमारा स्पेस, स्पेस इज आवर नंबर थर्ड। और आपको बताऊं, हुँ, इसरो का बजट 1/10 है नासा से, और रिजल्ट्स उससे 100 गुना है। हुँ, 100th होगा नासा का, 100, सॉरी 10 ओके, ज्यादा बोल रहा हूँ। ओके, ओके। और उसके बाद, अब स्पेस के बाद अब जो हम दे रहे हैं, और ये जो सोलर एनर्जी वाली बात है, विंड एनर्जी वाली बात है, ग्रीन हाइड्रोजन वाली बात है, इथेनॉल ब्लेंडिंग वाली, रिन्यूएबल एनर्जी। हुँ, तो अगर आप इन चीजों को थोड़ा थोड़ा दे लें, तो आपको 8-9 चीजें दिख रही है। हमारा टारगेट है 51 चीजों तक पहुंचना, 51 आइटम्स ऐसे खड़े करना ओके। है, वेयर द वर्ल्ड विद नीड अस, वेयर द ऑलराइट। वर्ल्ड विद। और इसमें एक चीज मैं कहना ही भूल गया, मेडिकल टूरिज्म। जी, जी। हाँ, मेडिकल बिल्कुल। टूरिज्म हाँ, बिल्कुल, बड़ी मेडिकल इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेडिकल टूरिज्म, और जैसे कुछ चीजें योगा जैसी, जी, जो अब योगा अब हर कंट्री में किया जा रहा है। तो हाँ, मेडिकल टूरिज्म, और ये हमारा कंट्रीब्यूशन है दुनिया को। और मोदी जी ने कहा था, भाई देखो, जो हम देंगे बनाएंगे, अपने लिए नहीं बनाएंगे, तुम सबके दुनिया लिए के लिए बनाएंगे, होगा। दुनिया बन के। अब आपको एक बात बताऊं, जी, देखिए, हमने सैटेलाइट लॉन्च किया, सबको ट्रांसपॉन्डर दिया, पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया, फ्री है।
हमने अच्छा। सैटेलाइट लॉन्च कर रखा, पाकिस्तान ने नहीं लिया, कहना हमें नहीं चाहिए। उसमें अगर आपको 1-2 ट्रांसपॉन्डर मिल जाते हैं, अपना वेदर वेदर जो भी है, ये सब सुनामी वगैरह दुनिया भर के जी, काम आप उससे कर सकते हैं फ्री में। बिल्कुल, नो पर डाउट। उन्होंने उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए। बट नहीं, हम वो जो इंटरनेट वाला जो होगा, वो इंटरनेट वाला आप लोगों से लेंगे ना, वो जो इंटरनेट सैटेलाइट होगा ना जब भी लॉन्च, तो मेरे ख्याल वो लेंगे, क्योंकि इंटरनेट की यहाँ सख्त ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल सुमित जी, जी पाकिस्तान काम कर रहा है सोलर एनर्जी के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइसिस हम हर साल जब भी गर्मी आती है तो हम ये फेस करते हैं। अभी आजकल हम फेस करें गैस, नेचुरल गैस की क्राइसिस हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री 4 महीनों के लिए बंद होती है। पाकिस्तान का प्लान है 10,000 मेगावाट तक प्लांट्स लगाने का। तो ऐसा पॉसिबल है कि पाकिस्तान इंडिया से, क्योंकि चाइना की तरफ तो नज़र दौड़ती है तो जाती है चाइना की तरफ, बीजिंग की तरफ। तो इज़ इट पॉसिबल कि पाकिस्तान ऐसी कोई चीज़ कर सकता है हिंदुस्तान से, इस तरह की चीज़ जो आप सोलर की बात कर रहे हैं, और वो कम प्राइस में ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ है। तो इज़ इट पॉसिबल इन फ्यूचर? देखिए, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता फ़खर भाई, इंसान के जी, इरादे हैं सब कुछ। जिस दिन जी, जी। इंसान की फितरत और दिमाग बदल गया, कुछ भी पॉसिबल है। इम्पॉसिबल थोड़ी ना है। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई आप और हम अलग-अलग प्लेनेट के हैं, कि हमारी बिल्कुल सही बात कह नहीं रहे हो हैं। सकती। सब एग्ज़ैक्टली। संभव है, क्यों नहीं है? जी, देखिए, मेरा ये भी मानना है, और मैं आपको एक चीज़ कहना भूल गया था लास्ट टाइम में, अब हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को यहाँ ला रहे हैं। जी। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की पूरी दुनिया में ज़रूरत है। हुँ, तो और एजुकेशन धीरे-धीरे आप देखेंगे, हम वी आर स्टार्टिंग समथिंग कॉल्ड DTM, direct to mobile. We will revolutionize the education where we'll give education direct to mobile. फकर भाई कुछ टाइम बाद उसकी लिमिटेशन इंडिया नहीं होगी, अगर इंटरनेट पे ही लेनी एजुकेशन तो पाकिस्तान में भी तो ले सकते हो, बिल्कुल। जिम्बाब्वे में भी तो ले सकते हो। कहीं पे मोबाइल भी, पे ही पढ़ना है ना, मोबाइल पे ही कहीं पे पढ़ना है भी। ना, तो रोकेगा किसने? तो ये चीजें जो हम कर रहे हैं, ये हम पूरे दुनिया को नजर में रखते हुए कर रहे हैं। हुँ, हम वेस्ट की तरह नहीं कि सबसे पैसे निचोड़ दो, खून निचोड़ दो, सबका सबका ना, मतलब घर बिकवा दो। नहीं, ये हमारा इरादा नहीं है। और रही आपकी बात पाकिस्तान वाली, बिल्कुल हो सकती है, डिपेंड करता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था, आप मेरे वर्ड टू वर्ड वही बोल रहा हूँ। जी। 6 महीने पहले मैंने कहा फखर भाई, एक क्वार्टर में टाइम आएगा, एशिया में पीपल हैव टू टेक साइड्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और 2 से 3 क्वार्टर में टाइम आएगा वर्ल्ड में, द वर्ल्ड हैज टू टेक साइड्स बिटवीन इंडिया, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 3 पावर सेंटर आएंगे, एवरीबॉडी हैज टू टेक साइड्स। आप देखिए, वो हुँ, चीज आपको होती नजर आ रही होगी। वक्त अब भी है, दूरी ज्यादा नहीं है। डिपेंड करता है कि पाकिस्तान क्या चाहता है। और मैं ये एक बात तो मैं जरूर कहूंगा, और 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहूंगा, दुश्मनी अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह, बट हमारी आपके जर जमीन और जोरों पे कोई नजर नहीं है, और चाइना की हुँ। तीनों पे ही है। ये तो आप, ये मैं गारंटी से वगैरह क्या कहना, ब्लैक स्टैंप पेपर पे साइन करके दे सकता हूँ। वी हैव नो सच इंटेंशंस, ओके। ना आपकी जमीन पर इंटेंशन है। बिल्कुल सही है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इस वक़्त एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी जो COP 27 हुआ इजिप्ट में, वहाँ पे भी पाकिस्तान का जो डेलीगेशन गया था, हमारी श्री रहमान साहिबा हमारी मिनिस्टर है, वो गई हुई थी। उसने भी बहुत अच्छा प्रेज़ेंट किया, और दुनिया ने माना भी है कि शायद पाकिस्तान प्रोड्यूस कम करता है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है उस पे ज़्यादा पड़ रहा है, और उससे नुकसान भी बहुत हमने उठाया है। इस वक़्त $30 अरब का हमारा लॉस हो चुका है। पहली हमारी इकोनॉमी जो है वो परेशानी की हालत से गुजर रही है, एक बड़ी थ्रेटनिंग सिचुएशन है। तो जब ये वाली सिचुएशन आ जाती है, इस तरह का कुछ हो जाता है, तो फिर मज़ीद मसाइल और मज़ीद जो प्रॉब्लम्स है वो खड़े हो जाते हैं। लोगों के पास खरीदने की जो पावर है, परचेजिंग पावर, वो कम है। हुकूमत के पास रिसोर्सेज शायद उस तरह नहीं है जितने की चाहिए। तो इस वजह से मेरे ख्याल में क्लाइमेट चेंज का इशू हुआ या इस तरह की चीज़ें हुई, इसके ऊपर गालिबन पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, नेपाल हो या बाकी दुनिया के कंट्रीज़ हो, मेरे ख़्याल में मिल बैठ के इसके ऊपर एक अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए। जी सर, प्लीज़। फखर भाई, 3 बातें। आपको पता, 8 साल पहले मोदी जी जब नहीं आए थे, यहाँ भी लाइट जाती थी, हम पावर सरप्लस नहीं थे। वी आर नॉट पावर सरप्लस। मैं 8 साल पहले की बात करूँ, पावर डिफिसिट थे, जी, और जी। हमें कोई देवर पावर देता नहीं था। एक टाइम में पाकिस्तान से बिजली आती थी यहाँ, एक टाइम काफी साल पहले पाकिस्तान से बिजली आती थी ज़बरदस्त। यहाँ पे। आज हम पावर सरप्लस बन गए, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ये दूसरी चीज आपको दिखानी चाहिए, कुल्लड़ है मिट्टी का। जी, तो जी। मैंने क्या शुरू किया, मैंने कहा यार हम भी कुछ करें, कहीं से तो शुरुआत करें। तो मैंने कहा चलो एग्ज़ैक्टली। अपने ज़बरदस्त। दिन मनरा के यूज के लिए इसको यूज करते हैं। बहुत मगर अच्छी बात। इट्स मेड अप ऑफ अर्थ। बिल्कुल और सही, बिल्कुल। तीसरी और आखिरी चीज मैं आपको बता दूं कि कमी कहीं नहीं है, कमी हुँ, सिर्फ आदमी की सोच और नजरिए में है। जिस दिन हुँ, फखर भाई वो बदल गई, उस दिन सारी प्रायोरिटी बदल जाएगी। क्यों?
क्योंकि आपने देखा, आपने आज की सुबह या कल की आपने पता नहीं देखा होगा, एक इम्पोर्टेंट चीज आई है जी। जो बाइडेन के बेटे पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके इन्वेस्टिगेशन रिपब्लिकन शुरू करवा रहे हैं, ये आज अमेरिकन मीडिया ने रिपोर्ट किया है। सही। और उसका जो भी जहां भी बिजनेस है, और हंटर बाइडेन नाम आ रहा है। मैं अभी हंटर बाइडेन ही नाम दे रहा था, वो भी हंटर बाइडेन कह रहे हैं। ठीक, सही है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।